स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट 2 क्लासेस में कवर किया था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और उसमें हमने किया था उसकी इंट्रोडक्शन प्लस क्लिनिकल फीचर्स मीन्स कॉम्प्लिकेशंस इन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. नाउ we will study about the cause factors of cleft lip and cleft palate. So the exact cause of cleft lip and cleft palate is idiopathic. Idiopathic means unknown. Most of the time the cause factor is unknown. Okay, but we have some potential cause. मतलब हमारे पास कुछ cause factors हैं जो cleft lip और cleft palate को cause करते हैं. For example, anticonvulsant taken by pregnant woman. When fetus growing inside the mother's womb, हो सकता है उस टाइम पे मदर एंटीकन्वल्जेंट मेडिकेशंस का यूज कर रही है और कुछ अदर ड्रग्स का भी यूज कर रही है, लाइक कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स, आर्थराइटिस ड्रग्स, फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सिट. इन सब मेडिकेशंस का अगर मदर यूज कर रही है तो पोटेंशियल कोज हो सकता है कि बेबी को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो. और अगर मदर एक्सपोजर में आ रही है सम केमिकल्स का, तो भी वहां पे पोटेंशियल कॉज रहता है कि बेबी जो फिटल ग्रोइंग इनसाइड द मदर वूम उसको चांसेस हो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के. अनदर वन इज एक्सपोजर टू एक्सरेज. एक्सपोजर टू एक्सरे मीन्स मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरे मीन्स रेडिएशंस के कांटेक्ट में आ रही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैथोड रेज होती है. नेक्स्ट वन इज मदर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, मीन्स HB लेवल जो है वो कम है एंड हाइपोप्रोटीनूरिया है, मतलब प्रोटीन्स लेवल कम है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल इंटेक ऑफ अल्कोहल वाइल फिटस डेवलपिंग इनसाइड द वूम. मदर क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं और एक्सेसिव स्मोकिंग का इंटेक कर रहे हैं. तो ये सब हमारे पास कॉज फैक्टर्स आ सकते हैं किसमें, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में. तो हम नेक्स्ट करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो डिजीज कंडीशन कैसे अराइज हो रही है, वो कैसे कॉज कर रही है इस डिजीज कंडीशन को. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर. इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कॉज फैक्टर. ठीक है, कि वो कंडीशन कैसे अराइज हो रही है. तो सबसे पहले हमारे पास आएगा फेलियर और इनकम्प्लीट फ्यूजन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये डिजीज कंडीशन कब हो रही है, जब फीटल कहाँ पे है, इनसाइड द मदर वूम. ठीक है, मतलब जब वो अभी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में नॉर्मली जो हमारा फॉर्मेशन है, फ्यूजन है लिप्स का, वो 5th to 8th वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है. ठीक है, मतलब फ्यूजन हो रहा है उस टाइम पे मैक्सिलरी का प्री मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ. ठीक है, तो उस टाइम पे ही क्या होता है, हमारा लिप्स की फॉर्मेशन होती है. और जो पैलेट फ्यूज होता है मंथ लेटर, मतलब अगर जो लिप है वो फ्यूज हो रहा है 5 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो अबाउट अ मंथ लेटर क्या हो रहा है, पैलेट की फ्यूजन हो रही है. ठीक है, जो हमने किया था हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. आफ्टर दैट क्या हो रहा है, अगर ये जो फ्यूजन है उसमें क्या हो रहा है, फेलियर. ठीक है, फेलियर टू फ्यूज द लिप्स एंड पैलेट रिजल्ट किस में दे रहा है, वो फिर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में. ठीक है, और ये कंडीशन कैसे राइज हो रही है, मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट. वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप इन अर्लियर लेक्चर. उसमें हमने पढ़ा था कि जो क्लेफ्ट पैलेट है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है. और उसके बाद क्या होता है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट डेवलप हो जाता है एंड आफ्टर दैट साइन एंड सिम्टम्स विल अराइज. स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आज हम इतना ही करेंगे. आज हमने किया कॉज फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. Hope you all are understand with this. If you have any query or question regarding this, please comment down. I'll let you know soon. If you found this video is helpful or informative for you, please share, subscribe and like. Thank you so much and keep supporting.